बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, श्री सद्गुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 196 श्री बारमुखी जी की कथा है। ये भगवान के अनन्य भक्त भी हैं। आप लोग कल अल्लाह जी की कथा को सुना, जिसमें उन्होंने मूर्ख अज्ञानी राजा को भी, उनके गांव के भी सबको भगवत भक्त बनाया। अब आप लोग श्री बारमुखी जी की कथा सुनिए। गणिका थी श्री बारमुखी जी। लोक और वेद दोनों से रहित, लोक और वेद दोनों से गर्हित था उनका कर्म, परंतु प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए, कब किसके किस जन्म का पुण्य उदय हो जाए, यह पता नहीं होता। श्री बारमुखी जी भी यह नहीं जानती थी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वेश्या के द्वार पर साधु, कहीं ऐसा न हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाएं। दक्षिण देश की उस गणिका ने नगर से लौटकर देखा कि उसके द्वार के सम्मुख पीपल के पेड़ के नीचे के चबूतरे पर वैष्णव संतों ने आसन कर रखा है। श्यावर रामचंद्र की जय। धुनी जल रही है। छत्ता गाड़कर उसके नीचे, छाता गाड़कर उसके नीचे ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया गया है। साधुओं में कोई चंदन घिस रहा है, तो कोई पार्षद पूजा पात्र मल रहा है, और कोई तिलक कर रहा है। वेश्या ने सोचा कि मैं इनका आतिथ्य करने योग्य तो हूँ नहीं, मेरा अन्न भला साधु कैसे ग्रहण करेंगे। वह भीतर गई। एक चांदी की थाली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकी उसने लाकर ठाकुर जी के सामने थोड़ी दूर पर रख दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। मैया तू कौन है? एक साधु ने पूछा। इतना द्रव्य श्रद्धा से अनजान स्त्री का निवेदन करना कम आश्चर्यजनक नहीं था। श्यावर रामचंद्र की जय। आप और चाहे जो पूछे, परंतु मेरा परिचय न पूछें। उसने
मुख नीचा करके प्रार्थना की। साधु से भय की क्या बात है। महात्मा ने आग्रह किया, मैं महान नीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं है। संभवतः मुझे देखकर नरक के जीव भी घृणा करेंगे। पाप ही मेरा जीवन है। शरीर को बेचकर मेरी जीविका चलाती है। रोते हुए उसने कहा, ले जाए अपना थाल। साधु वेश्याओं का धन नहीं लिया करते। एक साधु ने झिड़क दिया, महाराज, मेरी जैसी महापापिनी से नरक या नारकी जीव तक घृणा कर सकते हैं, किंतु गंगा गोदावरी आदि पुण्यता तो नदियां तो घृणा नहीं करती। मैं नित्य गोद माता की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ। उन्होंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। सुना है कि साधु गंगा गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। संत तो सुरसरी को भी पवित्र कर देते हैं। आप यदि मुझसे घृणा करेंगे तो फिर कौन पतितों का उद्धार करेगा। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरा दुर्भाग्य। उसने अत्यंत दुखित होकर थाल उठा लिया। श्यावर रामचंद्र की जय। मैया, श्री रंगनाथ के लिए मुकुट बनवा दे। मंडली में जो सबसे वृद्ध थे उन्होंने कहा। गणिका की भक्ति भरी वाणी ने उन्हें द्रवित कर दिया था। श्यावर रामचंद्र की जय। जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसकी रंगनाथ तो क्या लेंगे। साधु तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। वे तो उन सर्वेश से भी अधिक पतितों पर कृपा करते हैं। जिसका तिरस्कार साधुओं ने ही कर दिया, उसके लिए भगवान से क्या आशा रही। वह रोती हुई जा रही थी। श्यावर रामचंद्र की जय। मैया उपहार न लेना होता तो मुकुट बनाने का आदेश न देता। वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया। वह द्रव्य साधुओं ने स्वीकार कर लिया। 3 लाख रुपए से वेश्या ने एक सुंदर रत्न जड़ित मुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्री रंग पहुंची। श्यावर रामचंद्र की जय। मैं अपवित्र हूँ, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं है। आप मुकुट भगवान को चढ़ा दे। भला श्री रंगनाथ के पुजारी जी वेश्या का आग्रह कैसे मान लें। उन्हें तो स्वप्न में भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे उसी वेश्या के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। विवश होकर वह मुकुट लेकर गई। दोनों हाथों में मुकुट उठाकर नृत्य करते हुए वह आगे बढ़ी। आज भगवान के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था। सिंहासन ऊंचा था। मूर्ति के मस्तक पर वेश्या का हाथ पहुंच नहीं सकता था। उसने मुकुट उठाया। सबने देखा कि श्री रंगनाथ के श्री विग्रह ने मस्तक झुका दिया है। वेश्या ने मुकुट उठाकर रख दिया। मूर्ति पूर्वतः हो गई। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव करके उसके दर्शन करते हुए ही उसने शरीर छोड़ दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। धन्य है परमपिता परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु। आपके दरबार में तो सुखी दुखी जीवन मरण जैसे अब जस सबके लिए आपका दरबार खुला हुआ है। परमात्मा, सिर्फ श्रद्धा की जरूरत है। भगवान की भक्त वत्सलता की घटना को प्रियदास जी अपने कवित्व के माध्यम से इस प्रकार वर्णन किया है। आप लोग भी सुनिए।
वेश्या को प्रसंग सुनवयति सररंग भरयो भरयो गर्दन ये पौकन काम को चले मग जात जन ठहरो सच्चाई मन छाई भूमि आसन सोलो बनई दाम को निकस झूमि द्वार सनसनिहारी सब कौन भाग जागे भेद नहीं मेरे नाम कौ मुहरानी पात्र भरियलय महंत आगे धरयो डरयो दृग नीर कहीं भोग करऊं श्याम कहूं पूछ तुम कौन का के भवन में अजन्म लियो कियो सुनि मौन महा चिंता चित धरी है खोली के निशंक कहूँ शंकाजिनी मानव मन कहीं बर मुखी ये पपाई परी है भरो है भंडार धन करऊं अंगीकार यजु करिए विचार जो पैत पय मरिए एक न छुए जाको रंगनाथ कैसे लेत देत हम हाथ तो कहूँ रहे कीजिए कियो बनाई सब घर को लगाय धन बनिठन चली थार मदी तरी लीजिए क्यों संत आज्ञा पाईनी शंक गई मंदिर में फिरियो शशंक धिकतिया धर्म भीति भीजिए बोलया पया को ल्याय आप पहिराय जाय दियो पहिराय नयो शीस मतरी जिए। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, भगवान की सेवा पूजा, संत की सेवा पूजा कहीं भी कैसे भी किसी भी समय किया जा सकता है। वे किसी का आदेश लेने की जरूरत नहीं है। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। आप जीवन में कुछ भी करें कि संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवंत की सेवा करें, जगत का कल्याण ही होगा। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में तो भगवान के शब्द अन्य तरह के भक्त रुके हुए हैं। चोर, डाकू, विद्वान, गणिका, गिद्ध सब लोग भक्त हुए हैं। इसलिए भगवान के शरण में कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी अपने जीवन का कल्याण करे, भगवान का भजन करे, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम का भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। परमात्मा के द्वार पे सिर्फ श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा से जो कोई गया, परमात्मा उसकी भलाई करते हैं। साधु अवज्ञा हो या न कार जानी। यहाँ पे गणिका के देखिए दरवाजे पे संत पधारे, उसका भला ही हुआ। संत दर्श से सब कल्याण ही होता है। इसलिए संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। हरि नारायण।